श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही है कि रिश्तों के अंदर निस्वार्थ भाव से ही रिश्ते निभ सकते हैं। अब निस्वार्थ भाव कौन सा है, कैसा है और क्या है निस्वार्थ भाव का मतलब? देखिए, बात बहुत ही छोटी सी है। यदि हम देखें तो निस्वार्थ रिश्तों का मतलब है जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ तो हैं, परंतु वहाँ कोई भी ऐसी अभिलाषा नहीं है, ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि जो हमारे जीवन को चला ना सके। बहुत छोटी छोटी सी इंसान की इच्छाएं हैं, अगर वो पूरी हो जाती हैं तो कोई भी रिश्ता निस्वार्थ भाव से चल सकता है। क्योंकि हर इंसान 3 चीज़ें तो अपने जीवन में ज़रूर चाहता है। पहला है प्यार, दूसरा है उस प्यार के अंदर सम्मान, और तीसरा, जैसे वो स्वयं समर्पण देता है वैसे वो समर्पण की भावना दूसरों से भी चाहता है। तो ये 3 स्वार्थ अगर उस रिश्ते के अंदर हैं तो शायद कोई कामयाब रिश्ता बनने में देरी नहीं लगेगी। परंतु यदि ये तीनों ही चीज़ें एक रिश्ते में नहीं हैं तो हम कह सकते हैं कि रिश्ता सिर्फ और सिर्फ बुनियादी स्वार्थों पे ही टिका है। बुनियादी स्वार्थ इतने अधिक हो चुके हैं कि इंसान अपने रिश्तों की मर्यादाओं को ही भूल चुका है। जो कभी पवित्र बंधन समझे जाते थे, आज उन्हीं रिश्तों के अंदर इंसान एक दूसरे के साथ धोखा कर रहा है। कहीं ना कहीं स्वार्थ इतना ऊपर चला जाता है कि प्रेम और पाखंडता होती ही नहीं है। क्योंकि प्रेम को पाना जिंदगी है और प्रेम के साथ ही जीवन बिताना आनंदपूर्ण जीवन का एक रहस्य है। रिश्तों के अंदर भी रहस्य इतने गहरे छुपे होते हैं कि कई बार कुछ लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए दूसरे लोगों के साथ अनेक प्रकार के छल और कपट कर लेते हैं, और इसी कारण वो रिश्ते फिर अधूरे रह जाते हैं। रिश्तों के साथ ही हमारे जीवन की परिपूर्णता है, रिश्तों के साथ ही जीवन का सार है, और रिश्ते शायद हमारे जीवन की एक आधारशिला भी है। हम रिश्तों में कैसे खूबसूरती लेकर आए, हम रिश्तों को सुंदर कैसे बनाएं, कैसे दूसरे लोग हमें अपना भरोसा दें और हम उनको अपने भरोसे में रखें। बात बहुत ही सरल भी है और कठिन भी है, क्योंकि कब किस मोड़ पर कौन आपके भरोसे को तोड़ दे इसका पता ही नहीं चलता। क्योंकि कहीं ना कहीं आज रिश्तों के बीच में आकर्षण सबसे चरम सीमा पर आकर्षण ने स्थान ले लिया है। आज इच्छाएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि इंसान किसी को भी धोखा देने से, किसी भी रिश्ते को तोड़ने में वो समय नहीं लगा रहा। जिस प्रकार मैंने बताया कि रिश्ते के अंदर, प्रेम के अंदर आपका मान, सम्मान, समर्पण, ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास आपको रिश्ते में मिल रही हैं तो कोई भी रिश्ता सहज है। परंतु हम अपने रिश्ते बना लेते हैं, रिश्तों के अंदर मर्यादा को नहीं रखते, रिश्तों के अंदर हम आपसी समर्पण को नहीं रखते, भरोसे को नहीं रखते। उम्मीद सिर्फ हर बार एक ही इंसान से की जाती है, और उम्मीद अगर हम कर भी रहे हैं तो वो गलत भी नहीं है, क्योंकि हर रिश्ता किसी भरोसे पर ही टिका है। आज भरोसे में रिश्तों की कमी का कारण क्या है? आकर्षण, इच्छाएं, और इच्छाएं ऐसी हैं कि हमें सालों तक चलने वाले लव रिलेशनशिप भी आज 8-8, 10-10 साल चलने वाले जो लव रिलेशनशिप हैं, जब वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनसे उसी रिलेशनशिप में या उसी बंधन में बंधना उनके लिए एक दुविधा का कारण बन जाता है। जबकि दोनों लोग एक जैसे ही थे, समय भी दोनों ने एक साथ बिताया था, परंतु आज जब वह एक बंधन में बंध जाते हैं तो उनको लगता है कि आज हमारी आज़ादी के ऊपर एक पाबंदी आ चुकी है। कितना अजीबो गरीब रूप होता जा रहा है इन संबंधों का। संबंध, विवाह समाज की व्यवस्था है, और समाज की व्यवस्था के अंदर यदि समाज को बना कर रखना है, समाज को मर्यादा में रखना है, तो इन रिश्तों की मर्यादा को भी हमें बनाकर रखना पड़ेगा। रिश्तों के अंदर इतना सहज और सरल होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि रिश्ते आपके जीवन को कामयाबी के रास्ते पर लेकर जाते हैं और यही रिश्ते कई बार आपके जीवन के अंदर सिर्फ दुख और परेशानियां देकर चले जाते हैं। और जब कभी ऐसा मोड़ आए कि आप अपने रिश्तों के अंदर परेशान हैं, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं भरोसे की कमी आ चुकी है, या भरोसा तोड़ दिया गया है, या भरोसा गलत लोगों पर हो गया है, तब आप क्या करेंगे? तब आप स्वयं को संभालने के लिए अपने ऊपर काम करना शुरू करें। अपनी चीज़ों को समझें, अपनी परिस्थितियों को समझें और ना ही कभी तुम दुख और शोक में जाएं। यदि परिवर्तन हुआ है तो इसका कारण शायद कुछ बेहतरी के लिए हुआ होगा। आज किसी भी रिश्ते को टूटने पर उस पे बिखरना क्यों है? यदि हम ये कहें कि हम जब हमारे अपने प्रिय हमें इस संसार से मृत्यु मोक्ष में चले जाते हैं, तो भी तो हम जीते हैं। फिर एक असाधारण इंसान का हमारे जीवन में आना और चले जाना, क्या उसके ऊपर ही हमारे जीवन का सारा दरमोदार टिका होता है कि हम स्वयं को खत्म कर देते हैं? यहाँ पर हमारी भावनाएं इतनी कमज़ोर हो जाती हैं, हम भावात्मक रूप से अपने आप को इतना कमज़ोर कर लेते हैं कि वो हम पर हावी हो जाती हैं। ऐसे बहुत सी घटनाएं हमने सुनी भी हैं और देखी भी हैं कि प्रेम के अंदर असफल होने पर लोगों ने एक दूसरे को क्षति भी पहुंचाई है, और प्रेम में असफल होने पर कई बार तो लोगों ने एक दूसरे की जान तक लेने की, यानी कि मृत्युगामी कर्म भी कर दिए हैं। क्या इसे प्रेम कहेंगे? पहली बात तो प्रेम के अंदर यदि मर्यादा ही नहीं है तो वह प्रेम है ही नहीं, क्योंकि प्रेम कभी भी आकर्षण के कारण नहीं होता। आपको कोई अच्छा लग सकता है, उसके विचार अच्छे लग सकते हैं, उसकी पर्सनालिटी अच्छी लग सकती है, उसका स्टेटस अच्छा लग सकता है। यदि आप अपनी भावनाओं को समझ रहे हैं तो आप पहले ये समझें कि आप अपने जीवन में प्रेम को कौन सी परिस्थिति में देखना चाहते हैं और पाना चाहते हैं। यदि आप प्रेम को अपने रिश्तों के अंदर पाना चाहते हैं तो पहले आप अपनी अवस्था देखें कि आपको क्या चाहिए उस प्रेम के अंदर। केवल प्रेम चाहिए, या आपकी सारी भौतिक ज़रूरतें या आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए आप किसी रिश्ते में जा रहे हैं? क्योंकि रिश्ते सिर्फ ज़रूरतों पर नहीं टिक सकते। यदि ज़रूरतें पूरी ना होंगी तो रिश्ते क्या टूट जाएंगे? और कई बार बहुत सारे रिश्तों का टूटने का कारण सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति भी है। हमारी इच्छाएं इतनी ज़्यादा हैं जो अगर पूरी नहीं हो पाती तो भी हम अपने रिश्तों के अंदर छल और कपट का सहारा ले लेते हैं। आज बहुत सारे ऐसे केसेस देखने में मिलते हैं कि हम अपने जीवन के अंदर प्रेम के प्रति आस्थावान होने की जगह आज हम उसको एक धोखे का नाम देते हैं। हर एक रिश्ते में एक धोखा है, चाहे वो लवर्स का है, या आपके परिवार वैवाहिक जीवन का रिश्ता है, या फिर आपके पारिवारिक रिश्ते हैं। यहाँ बात सिर्फ प्रेम संबंधों की भी नहीं की जा रही, यहाँ हर उस रिश्ते की बात की जा रही है जो आप अपने जीवन में निभा रहे हैं। हम अपने उन रिश्तों के अंदर इतना परेशान हैं, रिश्ते निभा रहे हैं क्योंकि हम समाज को देख रहे हैं। और शायद यदि समाज की व्यवस्था भी ना हो तो शायद जिस बंधन या विवाह का सूत्र आज प्रचलित है वो धीरे धीरे हो सकता है समाप्त भी हो जाए, क्योंकि समाप्ति का अंत होने वाले आरंभ पर ही निर्भर करता है। यदि आपका आरंभ आपके जीवन के प्रति, आपके प्रेम के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, संबंधों के प्रति यदि आपका आरंभ सही नीति से है तो आप हमेशा सफल होंगे। और यदि आपका आरंभ ही गलत तरीके से रखा जा रहा है तो आप देखेंगे कि आपके वो रिश्ते हमेशा असफल रहेंगे। कई बार आप इतना समय अपनी ज़िंदगी का दूसरों को दे रहे हैं, अपने सारे इमोशंस दे रहे हैं, पर वहाँ पर आपको समझने वाला कोई नहीं है, आपकी कद्र करने वाला कोई नहीं है। और यदि आपकी कद्र और आपके रिश्ते की सम्मान आपके जो रिश्ते के साथ है अगर वो ही नहीं कर रहा, तो आप किस रिश्ते को निभाने और सोचने की बात कर रहे हैं? क्योंकि कहते हैं कि रिश्ते एक गाड़ी के पहिए की तरह हैं, यदि वह चारों पहिए एक समान रूप से कार्य करेंगे तो ही यह जीवन की यात्रा को वह गाड़ी खींच पाएंगे। तो संबंधों में प्रेम और
समर्पण, इच्छाओं का भी होना इतना मतलब मुझे लगता नहीं कि आप अपनी इच्छाएं इतनी बढ़ा लें कि आपके रिश्तों में दरार आ जाए। जब आप किसी को पसंद कर रहे हैं तो क्या सोचकर आप पसंद कर रहे हैं? क्या आपने सोचा कि आप किसी के साथ भावनात्मक रूप में जुड़ रहे हैं? यदि आप किसी परिस्थिति में उसके साथ अगर किसी कारणवश अलग हो जाएंगे तो आप उसके मनों की भावनाओं की स्थिति को समझ पा सकते हैं। तब सिर्फ आप अपने ही स्वार्थ को देखते हैं, और जब आप अपने ही स्वार्थ को देखते हैं तो आप दूसरे को क्षति आराम से पहुंचा देते हैं, और इंसान यह भूल जाता है कि जब वह क्षति किसी और को दे रहा है तो वही कर्म आपके पास लौट कर भी आएगा। कई बार हमारे कर्म हमें सिखाने के लिए भी आते हैं। कुछ रिश्ते और संबंध हमारे जीवन के अंदर हमारे कर्मों के अनुसार भी आते हैं। तब वे जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमें बहुत कुछ सिखा कर चले जाते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते का बनना संवरना आप दोनों लोगों पर निर्भर करता है, और एक परिवार का भी अच्छा होना उस परिवार के सभी सदस्यों पर निर्भर करता है। कोई भी परिवार तभी तरक्की करता है जब सभी परिवार के सदस्यों में आपसी सामंजस्य हो। ठीक है, विचारधाराएं नहीं मिलती हैं, परंतु परिवार की प्रगति के लिए विचारों को एक करना भी जरूरी है। इसलिए अपने और अपने परिवार के रिश्तों को, प्रेम संबंधों को और अपने निजी संबंधों को आप बहुत सोच समझ कर चलाएं, क्योंकि आपका कोई भी कर्म आपके अपने जीवन को भी दुविधाओं में डाल सकता है। आज दुनिया स्वार्थ से रिश्ते जोड़ रही है, बिना सोचे समझे रिश्ते टूट रहे हैं, बन रहे हैं, और इन्हीं का कारण है कि आज परिवार बनते कम हैं, बिगड़ते ज़्यादा हैं। क्यों हम एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, और क्यों हम ऐसी परिस्थितियों में चले जाते हैं कि जब हम अपनों को ही अंधकार की ओर धकेल रहे हैं। एक आकर्षण आपके जीवन का अस्तित्व भंग कर सकता है। इसलिए आकर्षण और प्रेम के अस्तित्व को समझें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं, और अपने जीवन के अंदर उन सभी पहलुओं पर ध्यान दें कि जिससे आपका, आपके अपनों का भला हो, और आपका और आपके अपनों का भी जीवन सफल हो। क्योंकि रिश्ते हमारे जीवन की एक नींव है। इन्हीं रिश्तों के बलबूते पर हमारा जीवन चल रहा है। इसलिए अपने रिश्तों के प्रति सदा ईमानदार रहें, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वही आप अपने बच्चों को भी दे रहे हैं। आपके बच्चे आपसे शिक्षा जो आपके व्यवहार से मिल रही है वही वो आचरण अपने जीवन में भी लेकर आएंगे। इसलिए अपने आचरण के अंदर, अपने संबंधों के अंदर बहुत ध्यान दें, क्योंकि हर जीवन के अंदर हर रिश्ता, हर एक व्यक्ति का अपना महत्व है। अपनों का महत्व समझें और अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं, और प्रेम पूर्वक अपने रिश्तों के अंदर जहाँ जहाँ समर्पण और भावनाओं की बात आती है वहाँ अपना 100% देने का प्रयास करें। और यदि असफल भी हो जाएं तो कभी टूटना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जा रहे हैं ये रिश्ते। इसलिए आप उन रिश्तों के प्रति हमेशा ईमानदार रहें। अगर आपने कोई भी रिश्ता ईमानदारी से निभाया है तो 100% ये है कि वह ईमानदारी आपके जीवन में ज़रूर वापस आएगी। और जब ईमानदारी से किया गया कोई भी संबंध ईमानदारी से वापस आता है तो वह बहुत कुछ देकर जाता है। इसलिए अपने रिश्तों के प्रति, अपने प्रति ईमानदार रहें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आकर्षण में आकर अपने संबंध और मजबूत रिश्तों को ना बिखरने दें, क्योंकि बिखरे हुए रिश्तों से समाज की परिस्थिति, परिवार की परिस्थिति पर बहुत फर्क पड़ता है। हमें अपने आसपास उन सभी पहलुओं को समझना चाहिए। मान और सम्मान सभी का समान अधिकार है। इसलिए चाहे स्त्री हो या पुरुष, बराबर का सम्मान का हर रिश्ते में अधिकार बनता है। अपने रिश्तों में सम्मान और अधिकार दोनों पर ध्यान दें और अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं कि रिश्ते जीवन को सफल बनाएं।
घुटन भरे रिश्तों के अंदर जीवन जी तो रहे हैं, परंतु एक लाश की तरह आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए उस घुटन को बदलें और रिश्तों में आने वाली घुटन से अपने जीवन को बेहतर बनाएं और रिश्तों के अंदर मजबूती और सुंदरता लाने के लिए आप अपने और अपनों का मान और सम्मान का खास ध्यान रखें। धन्यवाद।